नेक्स्ट बड़ा ध्यान करते हैं टाइट्रेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा अपन? टाइट्रेशन कि भाई टाइट्रेशन क्या है। क्लियर है कि अपने को टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है कि टाइट्रेशन होती क्या है। ठीक है, देखो पहले काम है टाइट्रेशन काम ही क्या आती है। ठीक है कि देखो बेटा अपने पास पंगा क्या होता है कि अपन जब किसी चीज का अपन सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो कंसेंट्रेशन हम निकालते हैं वो थ्योरेटिकल होती है। क्या होती है? कि सर थ्योरेटिकल होती है, मतलब कि अपन एक कंटेनर लिया उसमें 5 मोल्स क्या डाला बेटा? साल्ट डाला। 5 मोल क्या डाला आपका? सॉल्ट। और कितने? 2 लीटर में कितने लीटर में डाला? तो आपकी जो कंसेंट्रेशन आएगी 5/2, आप क्या बोलोगे? 2.5 मोल पर लीटर, यही बोलोगे। अब हो सकता है कि आपने जो 5 मोल साल्ट जिस चीज से लिया था, तो आपने तो वजन लेके तो लिया था, उसमें इम्प्योरिटी रही हो। उसमें क्या रही हो? इम्प्योरिटी रही हो। वो पूरा का पूरा 5 मोल वो साल्ट के अलावा कुछ मिट्टी भी हो। आपने कुछ W ग्राम लिया था, उस W ग्राम में मोलर मास से डिवाइड किया और आपने कहा 5 मोल है। हो सकता है वो 5 मोल साल्ट ना हो, उस साल्ट में कुछ और इम्प्योरिटी भी रहो। आपने उसमें डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद कुछ अमाउंट नीचे बैठ गया, कुछ डिजोल्व हुआ ही नहीं। आपने सॉल्यूशन बनाया, उसको आज आपने बना के रखा, कल आए तो कल में से कुछ पार्ट क्या हो जो डिजोल्व किया तो उसमें से नीचे बैठ गया, तो सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट कम हो गया कि नहीं हो गया। तो वो जो हम निकालते हैं वो थ्योरेटिकल होती है। जैसे हम तुम सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ के आए थे कि 100 ग्राम साल्ट लिया तो उसकी मोलरिटी कितना है, तो तुमने 100 डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया। ये थ्योरेटिकल है। क्या है बेटा? टाइट्रेशन में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। क्या होता है? कि सर एक्सपेरिमेंटल मतलब मैंने कहा कुछ नहीं करना, हमें दो चीजों की रिएक्शन करानी है। क्या करानी है? रिएक्शन, और पता लग जाएगा कितना अमाउंट है। तो जो टाइट्रेशन में होता क्या है, ध्यान से ध्यान से देखो बेटा कि अपने पास क्या होता है, एक ब्यूरेट होती है। क्या होती है बेटा? ब्यूरेट। क्या काम आती है बेटा ब्यूरेट? क्या करती है? जब बेटा ब्यूरेट क्या होती है, आप जब लैब में जाते हो तो एक लंबी सी पाइप लगी होती है। क्लियर है? जिसके नीचे एक टूंटी लगी होती है, नल लगा होता है। क्लियर है? उसे क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूरेट। क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। ये ब्यूरेट बेटा क्या होती है? इसे मेजर्ड होती है, इसमें 50 ml तक होती है। कितने तक होती है? इस पे वॉल्यूम लिखी रहते हैं, जैसे 50, इधर क्या लिखी रहती है? 0, या फिर इधर 0 नीचे क्या लिखी रहती है? 50। क्लियर है? ऊपर 0 नीचे 50 ऐसे लिखा रहता है। क्लियर है? अब इस ब्यूरेट में ब्यूरेट होती है, फिर अपने पास क्या होता है एक बेटा? कॉनिकल फ्लास्क होता है। क्लियर? थोड़ा सा ढंग का बना लेते हैं थोड़ा। कुछ ऐसा ही होता है बेटा। अब बेटा इस ब्यूरेट जो आप लेते हो, आप क्या लेते हो बेटा? ये जो ब्यूरेट लेते हो इसमें आप क्या करते हो बेटा? इसमें हम सॉल्यूशन डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? सॉल्यूशन। इसमें हम क्या डालते हैं बेटा? सॉल्यूशन। क्लियर है? अब हम कुछ किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। हमने इसमें एक सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसेंट्रेशन हमने कहा नॉन है, नॉन कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन। और नॉन कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन है तो कंसेंट्रेशन क्या है बेटा? नॉन है। नॉन है इसका मतलब मैंने कहा इसकी कंसेंट्रेशन N1 है। कितनी है बेटा? N1 है। क्लियर है? इसमें हम क्या लेते हैं बेटा? एक अननोन कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या लेते हैं बेटा? अननोन कंसेंट्रेशन है। हमने कहा उसकी कंसेंट्रेशन N2 है। कितनी है? और हम एक क्या लेते हैं इसमें? वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो है बेटा V2। कितनी है बेटा? V2। कि कैसे? कि बेटा हमें क्या है कि कंपाउंड दिया कि पूछा कि इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, तो पिपेट होती है लैब में, है ना। उसे आप मुंह से क्या करते हो बेटा? उसमें से शक करके उसमें निकालते हो, तो आप उसमें जब देखते हो कि उसमें वो फिक्स होती है एग्जैक्टली भाई। आप तुम्हारे पास वहां मेजरिंग सिलेंडर पड़ा है, वो 20 ml का हो ना हो, गलत हो सकता है, लेकिन पीपेट एकदम सही होती है। पीपेट में अंदर एक व्हाइट कलर सा बना रहता है वो आपको। तो पीपेट 10 ml की भी होती है, 20 ml की भी होती है। उसके उसको भरो, उसमें देखो, जब 20 ml आ जाए तो आपको इसमें अंदर डाल दिया। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता है यहाँ पे, आपने कितनी वॉल्यूम ली थी? 20 ml। लेकिन जो लिया उसकी कंसेंट्रेशन कितनी हमें नहीं पता। और जो यहाँ ब्यूरेट में आपने 50 ml भरा है, लेकिन 50 ml में से कितना यूज होगा ये भी हमें नहीं पता। मतलब यहाँ पे जो चीज है, हमें शुरुआत में यहाँ वॉल्यूम है नहीं पता कि कितनी वॉल्यूम है यूज होगी। मैंने कहा इसकी जो कंसेंट वॉल्यूम यूज हुई, वॉल्यूम यूज्ड इन रिएक्शन,
वो V1 है, मुझे नहीं पता ये कितनी है, ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के एंड में पता लग जाएगा। तो ये वैल्यू आपको इनिशियली पता नहीं होगी, लेकिन जैसे आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे उसके बाद में आपको ये वॉल्यूम पता लग जाएगी कितनी है, ये वॉल्यूम पता लग जाएगी कितनी है। लेकिन ये वॉल्यूम आपको एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में ही पता लग जाएगी, क्योंकि आप जब पिपेट चलोगे तो 20 ml लोगे, कितने ml लोगे, 20 या 10 ml। ये N1 आपको एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में ही पता होगा, एग्जामिनर बोल के देगा कि सॉल्यूशन m/20 m/40 कितने का है। तो ये चीज एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में पता है, ये चीज एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में पता है, ये हमें एक्सपेरिमेंट खत्म होने के साथ पता लग जाएगा। और फिर कैलकुलेशन करके हम क्या निकाल लेंगे, N2। कि सर कैसे, क्योंकि हमें पता है किसी भी रिएक्शन के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, बराबर। अभी हमने पढ़ा N1V1 इक्वल टू N2V2, ये पढ़ा है। अब जो बड़ा ध्यान से कि सर अब हम इसमें एक चीज यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, इंडिकेटर। क्या यूज करते हैं इसमें, हम 1 या 2 ड्रॉप क्या इसकी यूज करते हैं, इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या काम आता है बेटा, अच्छा क्या करता है बेटा इंडिकेटर है। देखो इंडिकेटर क्या होता है कि इंडिकेटर को हमेशा एक छोटा सा अमाउंट में यूज किया जाता है, क्लियर। ये हमें बताता है रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। जैसे आप बाइक चला रहे होते हो तो आप इंडिकेटर देते हो, तो इंडिकेटर को बहुत बड़ी लाइट थोड़ी लगी होती है, छोटी सी लाइट होती है, बताती रहती है कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, क्लियर है। तो वो इंडिकेटर, वो क्या है बेटा, इंडिकेटर हमें बस इंडिकेट कर दे, बाकी कोई उसका काम है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम बेटा किसी दो चीज की रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन खत्म हुई कि सर इंडिकेटर कैसे बता देगा। इंडिकेटर है कि जो इंडिकेटर की खासियत होती है, इसे हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे भी, जो इंडिकेटर की खासियत क्या होती है, ये क्या करता है, कलर बदलता है। क्या बदलता है, कलर बदलता है सिचुएशन के साथ में। हमारी बात में हमेशा इसका कलर सेम है। मान लो यहाँ पे मैंने नीचे लिया वो एसिड है, नीचे लिया वो क्या है बेटा, एसिड है। ऊपर लिया वो क्या है बेटा, बेस। क्या है बेटा, बेस। ऊपर बेस है, नीचे क्या है, एसिड। मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटा, ये जो एसिड है इसमें एक इंडिकेटर डाला, ये एसिडिक मीडियम में ब्लू है। कैसा है बेटा, ब्लू, क्लियर है। जैसे ऊपर से बेस की बूंद गिरती है, और मैंने कहा बेसिक मीडियम में ये रेड है, कैसा है, रेड। जैसे बेटा ऊपर से बूंद गिरेगी, ये ब्लू का क्या दिखेगा, रेड दिखेगा, क्लियर है। तो जब शुरुआत में आप बेस की ऊपर से डालते जाओगे तो ये क्या दिखेगा, एसिड है नीचे। ऊपर से जब एसिड खत्म हो जाएगा, ऊपर से बेस आएगा तो कैसा दिखने लग जाएगा, रेड। क्या दिखने लग जाएगा, आपको इंडिकेट करेगा रिएक्शन खत्म हो चुकी है। नीचे मीडियम कैसा हो चुका है, बेसिक। अब इसको और समझते हैं कि इंडिकेटर और कैसे काम करता है। ध्यान से, पहले तो आपने समझा कि रिएक्शन को क्या करता है बेटा, हमें इंडिकेट करता है कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। इंडिकेटर की खासियत अपन अलग से लिखेंगे अभी ना, कलर तो ट्रांजिशनली चेंज होंगे ना, तो ऊपर को बस 2 मिनट दे, अभी समझाता हूँ कि भाई पहले बात एक इंडिकेटर यूज करते हैं। अब रिएक्शन का हमें पता कैसे चलता है खत्म है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, एक आता है एंड पॉइंट, एक आता है इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या आता है बेटा, 2 पॉइंट है, एक है एंड पॉइंट और एक क्या है बेटा, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में। इसको ध्यान से समझने के लिए अपन काम करते हैं कि अपन एक कहानी सुनते हैं। क्या सुनते हैं बेटा, कहानी। कहानी क्या है, देखो बड़ा ध्यान से। यहाँ पे कमरा है बेटा, यहाँ पे क्या है कि कमरा है, उसमें क्या है, किसको ले अपन, इसी का है। इसी का और इसी का के गैंग के 10 बंदे बैठे हैं। तो इसी का समेत कितने हुए, 11। बोलो कोई दिक्कत है। अब बेटा सिंपल सी कहानी है, इधर से अपने अलसीपा आई, कौन है बेटा, अलसीपा। अब अलसीपा बहुत सारे सेना लेके आई है, क्लियर है। पर अलसीफा को नहीं पता अंदर इसी का और इसी का गैंग के कितने लोग हैं, इसे ये बात है नहीं पता, क्लियर है। तो इसी को बहुत सारी गैंग लेके आई है, लेकिन उसे अंदर नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, क्लियर है। तो इसी का ने क्या किया कि अपने गुर्गे को भेजा। लेकिन एक चीज श्योर है कि इसी का एक गुर्गा और उसका एक गुर्गा आपस में लड़ेंगे, मर जाएंगे। बराबरी के ताकत के, अपने मान लिया कि एक बार बराबरी की ताकत के। तो इसने अपना एक बंदा भेजा, इधर गया, वो इससे लड़ाई किया। तो वो अंदर गया, वो देख क्या कि अंदर कौन है। तो वो अंदर गया, तो अंदर जाते ही वो मर गया। तो जैसे ही मर गया तो इसी का के भी एक बंदा कम हो गया। इसी का कितने थे, 6 5 4 3 2 1 और खुद इसी का, वो इसको भी तो मारना, क्लियर है। तो लड़ाई तब जीते जाएगी जब देखते कौन जीतता है, ठीक है। तो इसी का ने एक भेजा, तो वो गया और इसके एक को सल्टा दिया, खुद भी सल्टा दिया। इस अलसी पांडे का वो भारी नहीं आया, फिर एक को भेजा कि तू जा, वो भी जाएगा अंदर, एक को सल्टा देगा, खुद भी सल्ट जाएगा। फिर तीसरे को भेजेगी, सर एक चार को मार दे तो वो वाले कंडीशन है, अभी एक एक वाले में बात करते। फिर एक को भेजेगी,
फिर एक को, फिर एक को, फिर एक को। वो एक ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया, वो आ जाएगी। एक सेकंड, अभी नहीं, खुद तो जाएगी नहीं, खुद उसके अंदर जाके उसे पता अंदर जाएगा वो मरेगा। एक केक के बराबरी बात है, जाएगी, रिस्क लेगी क्यों। 10 को भेज दिया, कितने को भेज दिया, 10 को। 10 के 10 बाहर नहीं आए, इसने के अंदर बहुत होंगे, इसे तो पता नहीं अंदर कितने। एक को और भेजा, और जो भेजा वो अंदर गया, उसने इसिका को भी सल्टा दिया और खुद भी सल्ट गया। लेकिन क्या अलशिफा को लगता है कि अंदर सल्ट गए, जबकि अंदर सलट चुके हैं कि नहीं सलट के, कि सर अंदर सलट चुके हैं, लेकिन इसिका को पता नहीं चला। क्लियर है। अब इसिका को, इसिका ने, अलशिफा ने 11 जनों को भेज दिया है, लेकिन अब भी वो कंफ्यूजन में अंदर सलटेगी, जबकि रियलिटी में सलट चुके हैं। तो क्या अगर इस अलशिफा अपने साथ 11 जनों को लेके आती, तो क्या वो ऐसा कह सकती थी कि मैं युद्ध जीत गई, क्योंकि वो खुद तो अंदर जाती नहीं, और वो 11 भेज दिए कि यार पता नहीं अंदर कितने। तो क्या युद्ध का पता चलता, क्या वो वापस लौट जाती, वो वापस से लौट जाती, युद्ध जीत जाती, लेकिन कोई पता नहीं चलता जीती कि हारी, नहीं जीती। लेकिन अगर इसी बात अपने साथ में 12 जनों को लेके आती, कितने को आती, तो 11 को भेजा, आया नहीं। जैसे 12वां अंदर जाएगा, वो आगे क्या कहेगा, जीत गए, जबकि जीत तो 11वें पे गए थे, लेकिन क्या 11वें से काम बन रहा था क्या, हमें 12वां बंदा चाहिए जो हमें ये बता सके युद्ध जीता या हारा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में डिफरेंस क्या है, कि जिस 11वें ने रिएक्शन सल्टाई थी वो इक्विवेलेंस पॉइंट था, रिएक्शन वहां खत्म हो गई थी, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है बेटा। भाई यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन ये बात प्रूव कैसे होगी खत्म हो गई, इसके लिए हमें 12वां बंदा चाहिए, और 12वां बंदा क्या है बेटा, एंड पॉइंट। क्या है बेटा, एंड पॉइंट। खुद जाती, रिस्क है, मर जाएगी। अगर मान लो इसे क्या पता अंदर कितने लोग हैं, क्लियर है, इसे क्या पता अंदर कितने हैं, भाई ये अंदर गई तो अगर मान लिया अंदर 12वां हुआ तो रिस्क है, ये खुद अंदर जाएगी, मतलब अगर 11 बंदे लेके खुद के अंदर जाएगा वो मरेगा और एक को मारेगा, तो अगर ये खुद अंदर जाने की रिस्क क्यों ले, मर भी सकती है। अब वो 12 आगे गएगा, जीत गए, फिर गएगा, हाँ चलो कोई टेंशन नहीं है, मतलब 12वां बंदा चाहिए कंफर्मेशन के लिए, वरना युद्ध का तय नहीं हो पाया कौन जीता कौन है हारा। तो सिंपल सी कहानी है, जब अपन अपन रिएक्शन कराते हैं, क्लियर है, तो रिएक्शन में बेटा क्या होता है, अपन ऊपर से रिएक्शन कराते हैं, तो अगर मान लो ये मैं कहता हूँ इसकी 10 ड्रॉप इसके 10 ड्रॉप को सल्टा देती हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या पता सल्ट गई रिएक्शन, मुझे वो 11वीं ड्रॉप चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा, 11वीं ड्रॉप चाहिए, कि मतलब कि बेटा देखो एंड पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास में, इक्विवेलेंस पॉइंट तो क्या है बेटा, थ्योरेटिकल पॉइंट वेयर रिएक्शन इज ए कंप्लीटेड, और एंड पॉइंट क्या है कि इट्स एक्सपेरिमेंटल पॉइंट वेयर रिएक्शन इज कंप्लीट, मतलब वो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है जो हमें बता रहा है, कि हमें कैसे बता रहा, कि देखो बेटा हमने क्या किया, इंडिकेटर लिया, नीचे क्या लिया बेटा, इंडिकेटर। देखो ध्यान से, ये अपने पास कंटेनर है, यहाँ पे आपने एसिड भर रखा है, आपने समझ लिया एसिड भर रखा है, क्या भर रखा है, एसिड, ऊपर भर रखा है बेस, क्या भर रखा है, और जो इंडिकेटर है बेटा वो हमने कहा बेसिक मीडियम में पिंक कलर दिखाता है, कैसा दिखाता है, बेसिक मीडियम में पिंक दिखाता है। हमने क्या किया बेटा, ऊपर से एक ड्रॉप डाली, वो नीचे आई, जैसे वो टच हुई इसको सॉल्यूशन को टच हुई, ध्यान से टच होते क्या उस जगह पे मीडियम बेसिक हुआ कि नहीं हुआ, बेसिक हुआ, तो आपका सॉल्यूशन पिंक हो गया। सुन तो ले, जैसे टच हुआ, टच होते क्या हुआ, पिंक हुआ, आया आते तो था, आते वो क्या हुआ बेटा, पिंक, क्या हुआ, पिंक। इतने में एक एसिड की बूंद ने आके उसे मार दिया, वापिस से पिंक कलर गायब, वापिस से पिंक कलर है, वही वो बूंद आके गिरी, गिरते उसने कहा बेस, तो बेस होते ही इंडिकेटर ने पिंक दिखाया, लेकिन इतने में एक एसिड ने उसको मार दिया, वापिस से पिंक कलर है, हमने फिर एक बूंद को आने दिया, हमें पता नीचे 10 ही बूंद है, फिर से पिंक कलर आया, फिर से पिंक कलर है, खत्म। ऐसा बेटा हमारे करते करते कितने हो गए बेटा, 10। भाई हमें पता है 9वीं बूंद की हमें टोटल 10 बूंद चाहिए, कितनी बूंद चाहिए, 10, इसके नीचे 10 ही बूंद है, तो ऊपर से 10 बूंद चाहिए। पहली बूंद में पिंक कलर आया, गायब, आया गायब, आया गायब, चलता रहा, 9वीं बूंद आई तब भी पिंक कलर आया था, गायब हो गया। तो आपको अब भी क्या लगता है नीचे है कोई, फिर आपने एक बूंद और आने दी, वो भी आई और क्या हो गई, गायब। अब सिचुएशन तो वही फंस रही है। अब नीचे मान लो 11 बूंद है, तो 11वीं बूंद आएगी, वो भी क्या हो गई, गायब, क्योंकि अभी भी 11वीं बूंद है, नीचे एक एसिड की बूंद बची हुई थी, इसकी बूंद आई, आपस में कैंसिल आउट, क्या नीचे फिर भी मीडियम बेसिक हुआ क्या, नहीं। अब भी हमें कंफ्यूजन है यार, कलर तो अभी भी सफेद पड़ा है, क्या पता अंदर एसिड है कि, क्योंकि हमें तो अननोन है ना, हमें तो क्या है, इस 11वीं बूंद के साथ रिएक्शन खत्म हो चुकी थी, इसके मान लो 11 बूंद थी, ऊपर से 11 बूंद के साथ 11 खत्म,
लेकिन हमें क्या पता, क्योंकि 11वीं बूंद आई, उसका पिंक कलर आया, खत्म हो गया। इसने अपने जब 11वें बंदे को यहाँ भेजा, वो भी बाहर नहीं आया, तो ये क्या कहती है अंदर कोई और भी है। इससे तो क्या लगता है अभी इसके अंदर आया नहीं वो बाहर, तो इसे अब जो हमने जो बूंद डाली वो पिंक कलर आया, पिंक दिखा, पिंक गायब। हमने कहा यार इसको भी मार दिया, मतलब अंदर और एसिड है। तो रिएक्शन तो इस 11वीं पे खत्म हो चुकी थी, ये तो भगवान जानता, हम तो नहीं जानते 11वीं पे खत्म होगी। हमें क्या भेजना पड़ेगा, एक और। तो इस 11वीं पे रिएक्शन खत्म होगी, तो ये क्या था बेटा हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या है बेटा। लेकिन इससे तो पता नहीं चल रहा, रिएक्शन तो अभी एकदम सफेद पड़ी है पानी का पानी, कि यार करें क्या, पानी एकदम पानी से दिख रहा है। तो एक बूंद और डालो, जैसे वो आप एक बूंद डालोगे उसे मारने वाला कोई नहीं, वो आया, आते ही सॉल्यूशन पिंक हुआ। अब नीचे कोई एसिड है ही नहीं, तो वो कैसा हो गया बेटा, पिंक। कैसा हो गया, पिंक। और पिंक होते हमने क्या कहा कि यार नीचे कोई नहीं है, अब इसको कोई मार नहीं रहा, मतलब रिएक्शन है खत्म। और इस 12वीं बूंद को हमने क्या बोला, एंड पॉइंट। इसी को हमने हमारी रीडिंग ली, इसी को हमारी क्या ली, रीडिंग मानी। हमारी बात में हाँ, क्योंकि बाहर ऊपर से 12 बूंद गिरी, तो हमने कहा ऊपर की 12 बूंद गिरी। कितनी बूंद गिरी बेटा, 12। हमारी बात में बोलो कोई दिक्कत है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफरेंस समझ में आया। इक्विवेलेंस पॉइंट वो है जहां रिएक्शन रियलिटी में खत्म हो गई थी, और बार एंड पॉइंट क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट जो जिससे हमें पता चला रिएक्शन खत्म हुई, और हम एंड पॉइंट से ही सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, एंड पॉइंट से। हम इसी दुख के साथ मरते हैं कि टाइट्रेशन में एक एरर है। क्या है बेटा, क्योंकि रिएक्शन एक रिएक्शन नहीं, एक वो एक बूंद नहीं होता बेटा। अब तक यहाँ बूंद के तो मैं समझाने के लिए, वहां एटम्स ने रिएक्शन की थी। किसने की थी, एक बूंद में कितने एटम है मुझे क्या पता, नहीं पता लगा सकते। ये हमारी एरर है, ये क्या है, पर वो बहुत मामूली सी एरर है, पॉइंट 2 में चलती है, बहुत ज्यादा। क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसलिए तो तुम्हें लेब में कहते थे कि हल्का पिंक रखो। क्या रखो, क्योंकि वही भारी है, वही क्या है, ज्यादा है। भाई 11वीं नहीं बता दी, 11वीं पे खत्म हो चुकी थी, आपने 12 13 14 बूंद घेर देते हो, तो वो बार वो फिर गलती है वो खुद ही। भाई 12वीं बूंद भी क्या है, रिएक्शन तो 11वीं पे खत्म हो गई थी। एवरेज एवरेज का तो ऐसा कि भाई तुम्हारी गलती हो, दो से माइंड। तो जब तक अच्छा पिंक लगेगा तब तक रोकते नहीं है, उसको सुंदर हो जाए तब रोकेंगे हम उसको, ऐसा हाँ, करते थे। बच्चों को वैसे केमिस्ट्री लैब में जाना अलाउ नहीं होता, तेरे को किसने जाने दिया। क्लियर है। तो ये चीज समझ में आया बेटा। तो क्लियर हुआ सबको कि भाई एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या डिफरेंस है, कि एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट तो है ना रियलिटी में खत्म होगी, वो भगवान जानता है रिएक्शन खत्म होगी। हमें तो 12वीं बूंद ने कहा कि देखो पिंक कलर आया और वापस नहीं जा रहा, इसका मतलब अब मीडियम में कोई एसिड नहीं है, क्योंकि वो बूंद बेसिक थी, और उसने कहा देखो अपन ने तांडव मचा रखा है, कोई एसिड वेसिड नहीं है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट भगवान का है, एंड पॉइंट हमारा है। दिखता तो नहीं है, जो भगवान का हमारा है, क्या दिखता तो नहीं है पहली बूंद। कैसे, जैसे ड्रॉप गिरती है, एक बार ड्रॉप गिरती पिंक आता गायब होता है, नहीं कैसे नहीं होता, पागल है। है। टाइट्रेशन नहीं किया तूने, करा है लेकिन नहीं। जैसे ही बूंद गिरती है, जहां गिरती है वहां पिंक आता है गायब होता है, पिंक आता है गायब होता है, पिंक आता है गायब होता है, आता है। अब तूने नहीं देखा उसका क्या कर सकते हैं। हल्का सा आता तो तब नहीं लगता। क्लियर है, बस आता तो है, जैसे गिरती है ऐसे थोड़ी है, बूंद गिरती है पिंक आता है, बूंद गिरती है पिंक आती आता है, जैसे गिरी उस जगह पे आता है गायब, आता है गायब। क्यों, क्योंकि लड़ाई चल रही है ना, आया बेसिक गायब, आया बेसिक गायब। तो ऐसा 10 बूंद तक हुआ, 11वीं बूंद तक हुआ, 12वीं बूंद जैसी आई तो 11वीं बूंद गायब हुआ, 12वीं आई फिर वो गई नहीं, इसका मतलब रिएक्शन खत्म हो चुकी है 11वीं पे ही। लेकिन अपन 12वीं से चलाते हैं, किससे चलाते हैं, 12वीं से। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया। और इंडिकेटर का भी रोल समझ में आया सबको। तो इसे छापो और लिखते हैं फिर। तुम्हारे स्कूल में जो टाइट्रेशन सुबह कौन सी थी, अच्छा वही। चलो लिखो। लिखो बेटा, एंड पॉइंट के लिए लिखो एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, experimental point where reaction is completed, लिख लिया। और इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या लिखोगे, थ्योरेटिकल पॉइंट where reaction is completed। और इक्विवेलेंस पॉइंट के नीचे लिख देना जहां भगवान जानता है, और एंड पॉइंट नीचे क्या लिख लेना, जहां हम जानते हैं। भाई भगवान को पता था वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन हमें तो 12वीं बूंद ने जाके पिंक कलर दिखाया। मुझे तो पता है, तुम्हारी बातें कर रहा हूं।
जो बेटा जिसकी नॉन होती है उसको टाइट्रेंट बोलते हैं, इसको टाइट्रेंट बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। अब बेटा जो एंड पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट होता है उस पे क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी। ए बी का मतलब टाइट्रेंट और टाइट्रेंट, मतलब दो जो भी आप जिन दो के बीच में कराओगे, अगर एसिड बेस में करा रहे हो तो एसिड और ए बेस के, और किसी में करा रहे हो तो किसी और का, जो भी मैं लिख देता हूँ। क्लियर है? इनके ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं, बराबर, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, अब देखो बेटा ध्यान से, इक्विवेलेंस को होगा ना, इक्विवेलेंस तो थ्योरेटिकल है ना, अपन इससे चलाते हैं, उससे चलाते थोड़ी, अपन रिएक्शन किससे चलते हैं, एंड पॉइंट से। क्लियर है? आ जाओ ध्यान से। एंड पॉइंट पे हमें चलता है ना। हाँ तो हमें पता लगा तो हमें तो यही बनेंगे ना। क्लियर है? आप पहले तो उसको बता दो, मुझे एंड पॉइंट में लिख दिया। अब जो ध्यान से, ध्यान समझना बेटा, कि बेटा जैसे ही रिएक्शन खत्म होगी तो इस ब्यूरेट में से कितनी वॉल्यूम इसकी यूज हुई पता लग जाएगी, तो V1 पता लग जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, N1 V1 इक्वल टू N1 पता ही है, V1 एक्सपेरिमेंट खत्म होते पता लग गया, V2 पता ही था, क्या पता लग जाएगा, N2, और N2 पता लग जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता ही होंगे, सॉरी एन फैक्टर पता होगा, क्या निकाल लेना, मोलरिटी, मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मोल निकाल लेना, क्या निकाल लेना, मोल से क्या निकाल लेना, वेट। हो गया? चलो जी, टाइम भी हो गया लगता है, चलो जी बाकी करेंगे कल, क्वेश्चन भी करेंगे इसके।